मध्य प्रदेश के सागर संभागीय मुख्यालय पर शुक्रवार को खुरई रोड सुभाषनगर स्थित झूलेलाल मंदिर से सुबह 12 बजे भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए हरिनाम संकीर्तन यात्रा कटरा बाजार पहुंची। इस बीच संत श्री आसाराम जी बापू में श्रद्धा और विश्वास को कायम रखे हुए लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर नाचते गाते हुए रैली में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन कर रहे बापू के कृपा पात्र शिष्य रामाभाई ने कहा कि कलयुग का यह पहला पड़ाव है जिसमें धर्म को परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन वह घोर कलयुग में भी पराजित नहीं होगा। उन्होंने भारत के हिंदू संतों को बदनाम करने के लिए बन रहे फिल्मों और वेब सीरीज पर खुला चैलेंज कर कहा कि अगर दम है तो दूसरे धर्म के लोगों पर फिल्में और वेब सीरीज बनाकर बताओ। हिंदू धर्म के लोगों को भी जागना होगा। भारत की संस्कृति और संस्कार को कुचला जा रहा है। हिंदू धर्म के बारे में कोई भी कुछ बोल देता है और कोई भी कुछ लिख देता है। कोई भी हिंदुओं को बदनाम करने लगता है। भारत इसलिए ही गुलाम हुआ था और आज भारत की जो दुर्दशा हो रही है उसके लिए हिंदू धर्म के लोगों का मौन है और अपने धर्म के प्रति उदासीनता है। पत्रकारों के सवाल को जवाब देते हुए रामाभाई ने कहा कि राम रहीम को 7 बार पैरोल पर छोड़ा गया है, लेकिन संत श्री आसाराम जी बापू को एक भी बार पैरोल नहीं दी गई है। जब एक देश है, एक कानून है सबके लिए, तो बापू को पैरोल न देकर मोदी सरकार और न्याय व्यवस्था उन पर अन्याय कर रही है। महावीर भाई ने कहा, पूरे देश में इस तरह से संकीर्तन यात्रा निकालकर वैचारिक प्रदूषण को दूर करने की सेवा की जा रही है। आजकल मनोरंजन के नाम पर चारों तरफ अश्लीलता और वैचारिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है। लोग कहते हैं बापूजी अंदर है, बापूजी के भक्त कहते हैं बापूजी अंदर है, लेकिन जोधपुर की 4 दीवारी के अंदर नहीं, हम सब भक्तों के हृदय के दिल के अंदर आज भी बापूजी विराजमान है। और बापूजी कोई व्यक्ति सुनहरा अवसर है। 25, 26 और 27 तारीख की 3 दिन है, तो आपके पास और सुनहरा अवसर है। 25, 26 और 27 तारीख की 3 दिन। डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम जी को 5वीं बार बेल मिल चुकी है और आसाराम जी को एक भी बार बेल नहीं है। इस बारे में क्या कहना है? आज जो संकीर्तन यात्रा निकली, एक बात का प्रमाण है कि बापू जी भले आज जेल में हैं, लेकिन उनके संकल्प से, उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में करोड़ों लोग, आज आपने यहाँ देखा हजारों की संख्या में उनके भक्तों ने जो सागर नगरी को घुमाया और कीर्तन के द्वारा वातावरण को पवित्र बनाया। मैं सिहोरा से आया हूँ जो जबलपुर और कटनी के बीच में है। वहाँ पर बापू जी के आशीर्वाद से 2 गौशालाएँ और आश्रम का संचालन है। क्या शुभ नाम है आपका? और वहाँ साथ में राकेश पहाड़िया नाम है और मेरा खुद का बिजनेस है और उसी में से समय निकाल कर बहुत से लोग शामिल हैं हमारे इस पूरे संचालन के कार्यक्रम में। और वहाँ पर हर महीने नेत्र शिविर होता है और समय समय पर गरीबों को भंडारा के अलावा स्वास्थ्य शिविर होता है। स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में और जेलों में कैदियों को संस्कार जो बापूजी ने दिए हैं उनका प्रसारण करते हैं। साहित्य बांटकर उनके जीवन में एक नई रोशनी लाते हैं। अभी जो समय चल रहा है तो सबको मालूम है। बापू जो किस प्रकार से बिना किसी सबूत के इतने वर्षों के बाद आज तक कोई कुछ साबित नहीं कर पाई। कोर्ट द्वारा कई बार कोशिश की गई, बोला गया मैं जमानत देने तैयार हूँ, लेकिन
गुजरात में जो रोक के रखे हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि रावण ने भी अहंकार बताया और रावण कोई साधारण इंसान नहीं था। रावण ने पूरे वेदों का अध्ययन किया था, ब्राह्मण था, भगवान शिव का भक्त था, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण उसका पराभव हुआ। सबको मालूम है कि माता सीता का हरण किया। रावण के पास कितनी योजनाएं थीं, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने की योजना थी, खारे पानी के पूरे समुद्र को मीठा पानी बनाने की योजना थी, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण उसका और पूरे कुल का विनाश हुआ। उसी प्रकार से आज हम इस सरकार को बोलना चाहेंगे कि बाकी वो चाहे जितने महालोक बना ले, महाकाल लोक बना ले, अयोध्या में राम मंदिर बना ले, और चाहे जो जितना भी कर ले, लेकिन जो वो कोशिश कर रहे हैं कि बापूजी बाहर ना आए, वो भले दबाव में है, वेटिकन सिटी के दबाव में है, जो मिशनरी के दबाव। आप सबको मालूम है कि 65-70 साल के बाद वैसे ही जमानत दे दी जाती है, लेकिन आज 88 साल की उम्र में बापूजी को एक दिन के लिए जमानत नहीं दी गई। इससे बड़ा और अत्याचार। संत श्री आसाराम जी आश्रम से हैं और हम अभी इधर मध्य प्रदेश सागर में हैं। इधर विगत 5 दिन से आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों में भंडारे चल रहे थे और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ हरिनाम संकीर्तन यात्रा रखी थी। पहले दिन जो है कीर्तन यात्रा जो है उधर साहेबपुर में रखी थी, फिर गोराखुर्द में रखी, वहाँ भंडारा था कल 22 तारीख को, परसों तो भंडारा था वहाँ पे 23 में जो है मजगो आश्रम में बापूजी का वहाँ पर भंडारा था। किस उद्देश्य के लिए हो रहा है? उद्देश्य तो क्या है, नर सेवा नारायण सेवा। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। नेता लोगों का तो स्वार्थ होता है वोट के लिए, कहते हैं नेता और जनता का संबंध वोट के लिए होता है, ठीक है। बाप बेटे का संबंध संपत्ति के लिए होता है, नौकर और सेठ का संबंध जो होता है वो नोट के लिए होता है, लेकिन वोट और नोट नहीं। यहाँ तो नर सेवा नारायण सेवा। आपको जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है उसको जनहित में बांटो, चाहे तन हो, मन हो, धन हो, उससे सबकी सेवा करो। नर सेवा नारायण सेवा। जो भी जिनको लगता है, आज हम जिधर गए थे उधर ना तो पक्की सड़कें हैं और ना ही वहाँ पर जो है पीने के लिए उनके घरों में पानी आता है। 1.5-2 किलोमीटर से एल्युमिनियम के बर्तन में वो पानी लेकर के आते हैं। तो ऐसी गरीबी आज भी इस देश के अंदर है, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो। कहीं पे 8% है, कहीं पे 6% है, कहीं पे 4% जो है गरीबी बहुत ज़्यादा, जहाँ जिनके पास ना अपने मकान है ना ढंग से भोजन मिलता है। तो विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापूजी ऐसे भक्तों के लिए हर साल दीपावली जब भी आती है तो सभी राज्यों में जाकर के ऐसे लोगों के पास जाकर के उनको ज़रूरत की चीज़ें बांटते हैं, जैसे मिठाई है, बर्तन है, कंबल है, उनके जो है नहाने धोने के साबुन है, तेल है, राशन है, सभी प्रकार की सामग्री उनको दी जाती है हर साल। और ये विगत 55 वर्षों से ये सेवा कार्य, देश कार्य बापूजी का चल रहा है। और 25 दिसंबर को जो है तुलसी पूजन आने वाला है। हमारे देश में भारतीय संस्कृति है, तुलसी की महिमा है, गौ माता की महिमा है, गंगा की महिमा है, गीता की महिमा है, संत की महिमा है। आज गौ, गंगा, गीता और संत का अपमान हो रहा है, उनका ज्ञान हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए भौतिक सुख संसाधन होते हुए भी हम दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। हमारे जीवन में जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, गुरु जी का ज्ञान नहीं होगा, गीता की वाणी हमारे जीवन में नहीं होगी, गंगा की महिमा हम नहीं जानेंगे, गौ माता की महिमा नहीं जानेंगे, तो सब कुछ होते हुए भी हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। राम रहीम को भौतिक विकास तो बहुत हो गया है, लेकिन आध्यात्मिक विकास वो संतों से होता है। आपने सही बात बोली, राम रहीम। हाँ, क्या बोल रहे थे? राम रहीम को 5वीं बार बेल मिल गई। हाँ, बिल्कुल सही पैरोल मिली है। हाँ। और लेकिन बापू को एक भी बार नहीं मिली, क्या कहा? हाँ, ये सारा देश, सारी दुनिया देख रही है कि कानून सबके लिए अगर बराबर होता है तो भेदभाव क्यों? ये सबको पता है और सबके मन में ये सवाल उठ रहा है। प्रत्येक छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है, सभी लोग जानते हैं कि राम रहीम इस बार जो आए हैं वो 5वीं बार आए। कभी 1 महीने का पैरोल, कभी 2 महीने का पैरोल, कभी 15 दिन का पैरोल, कभी 3 महीने का भी पैरोल, ऐसा उनको मिल जाता है। जिनके ऊपर चार्ज फ्रेम भी है, ठीक है, उनको पैरोल ना मिले, इसमें हमारा कोई ऐसा विरोध नहीं है। पर हम ये कहते हैं कि इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को, और इस देश में जो आतंकवाद को फैलाते हैं ऐसे लोगों को भी
उनको छोड़ दिया जाता है। तो हमारे बापूजी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया? जो आरोप लगाया वो आरोप सिद्ध नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, एक भी एविडेंस नहीं है।